नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। इस दिवाली की रात्रि महारात्रि होती है और इस रात्रि में हमें बड़े बड़े मंत्र तंत्र साधना को सिद्ध करना चाहिए। मंत्र यंत्र तंत्र की साधना करने की यह रात्रि होती है, पर हम इस रात्रि में सिर्फ खाकर फटाकर फोड़कर इस रात्रि को बर्बाद कर देते हैं। इस रात्रि को बर्बाद नहीं करना है। अगर माँ लक्ष्मी की प्रीति आपको प्राप्त करनी है तो आपको अवश्य इस रात्रि में माँ लक्ष्मी की प्रीति प्राप्त हेतु आपको माँ का यंत्र बनाना चाहिए। इसका नाम है बीसा यंत्र और यह बीसा यंत्र साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही है। और जो कोई व्यक्ति इस बीसा यंत्र को सिद्ध करता है, इस रात्रि में बना लेता है और वो यंत्र बनने के बाद अनुभव भी होता है कि दिन दुगना और रात चौगुना इतनी कृपा आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्त होती है। यह बीसा यंत्र बनाना बहुत सरल है। आप हर कोई आसानी से इस यंत्र को बना सकते हैं। सिर्फ आपको यह यंत्र बनाकर अनुभव करना है। इस यंत्र को कैसे बनाना है यह मैं आपको बता रहा हूँ। यह बीसा यंत्र साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही है और यह यंत्र आपको भूज पत्र के ऊपर बनाना है। इसके लिए आपको एक भूज पत्र की आवश्यकता रहेगी जो अच्छा हो, थोड़ा आपको बनाने के लिए आसान हो जाए, इतना थोड़ा बड़ा आपको भूज पत्र लेना है। उस भूज पत्र के ऊपर आपको यह यंत्र बनाना है। यह यंत्र बनाने के लिए आपको अष्टगंध की शाही या तो कुमकुम की शाही द्वारा आपको यह बनाना है। और इस यंत्र को बनाने के लिए अनार की डंठल, अनार की जो डहनी रहेगी, इस अनार की डहनी के द्वारा आपको यह यंत्र निर्माण करना है। इस यंत्र को निर्माण करने से पूर्व आपको जहां आप यह यंत्र बना रहे हैं वहां पर आपको दीपक शुरू करना रहेगा। और ध्यान रखें, इस यंत्र को बनाने के लिए आपको सब कुछ खाना हो जाए, आपके फटाके फोड़ना हो जाए और सब कुछ होने के बाद में 10:30 बजे के बाद में आपको यह यंत्र बनाना है। इस 10:30 बजे के बाद में जो समय है वह इस यंत्र के लिए सही समय है। इसलिए आपका जो काम है, आप सब पूरा काम होने के बाद में शांति से 10:30 बजे या तो उसके बाद आप एक लाल रंग का आसन रखकर उसके ऊपर आप बैठ जाइए। उसके बाद में जिस जगह आप यंत्र को सिद्ध कर रहे उस जगह पर एक दीपक शुरू कीजिए। और ध्यान रखें, आपको यह यंत्र बनाते समय आपका मुंह हो सके तो उत्तर की ओर ही होना चाहिए। उत्तराभिमुख आपको बैठना है और उत्तराभिमुख अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपको पूर्वाभिमुख बैठना है। और वहां पे एक दीपक शुरू कीजिए, दीपक की पूजा कीजिए। दीपक की पूजा करने के बाद और ध्यान रखें, दीपक को आसन भी देना है। कभी भी दीपक आसन के बगल नहीं रखना होता है, आपको आसन के ऊपर दीपक रखना है, दीपक को एक आसन देना है। और दीपक की पूजा होने के बाद में आपको गणेश जी का ध्यान करना है, माँ सरस्वती का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। और उसके बाद में आपको भैरव को प्रार्थना करनी है, हे भैरवनाथ, मैं यह बीसा यंत्र निर्माण करने जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और उसके बाद में आपको यह यंत्र निर्माण करने के लिए कैसी विधि करनी है वह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे प्रथम अपने नेत्रों को जल का स्पर्श कीजिए, अपने माथे के ऊपर तिलक कीजिए। और यह यंत्र बनाने समय आपको सर्वप्रथम गणेश जी की हल्दी कुमकुम पुष्प द्वारा पूजा करनी है। उसके बाद माँ लक्ष्मी की भी आपको हल्दी कुमकुम द्वारा पूजा करनी है। और उसके बाद में यह यंत्र आपको बनाना है। यह यंत्र बनाते समय आपको किस तरीके से यह बनाना है यह मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन ऊपर, उस तरीके से आपको अनार की डहने के द्वारा आपको
यह बॉक्स बनाना है। उसके बाद आप जो पिरामिड दिख रहे हैं, त्रिकोण, इस बॉक्स के अंदर और ऊपर भी जा रहा है, उस त्रिकोण को आपको बनाना है। उसके बाद में इसमें जो अंक दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यह अंक आपको क्रम द्वारा ही लिखना है। यानी कि 1 के बाद में 2 को ही, 2 के बाद में ही 3, 1 से 4, 5 से 10, ऐसा नहीं करना है। आपको क्रम वाइज, इस क्रम वाइज यह यंत्र में जो अंक है उसको आपको भोजपत्र के ऊपर गिराना है। उसके बाद यंत्र के आजू और बाजू और नीचे साइड में आप जो नाम देख रहे हैं वह आपको लिखना है। इसके बाद यंत्र के ऊपर आपको ओम श्रीम श्री नमः यह मंत्र लिखना है। और इसके बाद आपको यह मंत्र लिखने के बाद यंत्र की स्थापना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसको धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिए। और उसके बाद आपको यंत्र सिद्ध करने के लिए इस मंत्र का जाप करना है। कमल गट्टे की माला हो सके तो कमल गट्टे की माला, अगर कमल गट्टे की माला नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला ऐसी है कि जिसके ऊपर हर कोई मंत्र आप जाप सकते हैं। इसलिए रुद्राक्ष हो सके तो कमल गट्टा, कोई भी आपके पास में जो माला हो वह माला के ऊपर आपको ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का 11 माला जप करना चाहिए। और जिस समय आपकी 11 माला पूरी हो जाएगी उसके बाद यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा आपको बस दूसरे दिन उठने के बाद, स्नान वगैरह आदि करने के बाद यह यंत्र आपकी दुकान हो, ऑफिस हो या तो घर हो, उस जगह में आपको स्थापित करना होगा। यह यंत्र स्थापित करने के बाद में रोजाना सिर्फ यह यंत्र का आपको दर्शन करना है। और इस यंत्र का दर्शन मात्र से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की सदैव प्रीति बनी रहेगी। उसका अनुभव भी आप अवश्य करोगे। इस दिवाली और अगले दिवाली में आपको अंतर भी दिखाई देगा। मां लक्ष्मी की कृपा कितनी बरस रही यह आपको अनुभव अवश्य होगा। ऐसा यह सिद्ध विसा यंत्र, मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप यह यंत्र अवश्य आपको बनाना चाहिए। जिसको धन की आवश्यकता हो, यानी हर कोई संसारी को धन की आवश्यकता होती ही है, इसलिए हर संसारी व्यक्ति को इस यंत्र का निर्माण करना चाहिए और यह यंत्र के बारे में सबको बताना भी चाहिए। आप अवश्य, मैं आशा करता हूँ यह यंत्र को निर्माण कर इस यंत्र की महिमा आप सबको बताइए।